Hi students, welcome to Blue Report. So students देखेंगे about the admission in the NIFTM, that is National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management. तो यहाँ पर जो एडमिशन है वो दो टाइप से हो रहा है. फर्स्ट तो जो जोसा की काउंसलिंग है उसके थ्रू यहाँ पर एडमिशन हो रहा है. सेकंड जो 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स पे जो एडमिशन है इट इज ऑन द बेस ऑफ द सेल्फ काउंसलिंग दैट इज कंडक्टेड बाय द NIFTM. सो टोटल इंस्टीट्यूट में 200 सीट्स हैं. 200 सीट्स के लिए 100 सीट्स तो जोसा के थ्रू गई हैं, बाकी 100 सीट्स जो है वो अलग से अप्लाई होगा. तो चलिए देखते हैं डिटेल्स इसके बारे में. सो ये हमारे पास एडमिशन गाइडलाइंस फॉर द ईयर 2024-25 एंड द कोर्स ऑफर्ड इज द बीटेक फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट. सो NIFTM जो है दो मोड्स में एडमिशन लेता है. फर्स्ट वन इज द थ्रू जोसा सीसेप काउंसलिंग 100 सीट्स के लिए. इसके अलावा एक होता है इसमें डायरेक्ट एडमिशन थ्रू द NIFTM सेल्फ काउंसलिंग जो कि 100 सीट्स के लिए होगी. टोटल इसमें 200 सीट्स हैं. जोसा के थ्रू कैसा होगा? सो जोसा की जो वेबसाइट है वहां पर करना होगा आपको रजिस्टर और वहां की जो गाइडलाइंस वगैरह सब फॉलो करनी है. NIFTM के विल नॉट एंटरटेन एनी डिस्पेरेंसीज और क्वेरीज रिलेटेड टू द एडमिशन टू दिस मोड. मींस जो जोसा के थ्रू होगा वहां पर सारा प्रोसीजर जो है जोसा के थ्रू होगा. वहां से एक बार जब सीट अलॉट हो जाएगी आपको तो आपको इंस्टीट्यूट में जाके रिपोर्ट करना है और एडमिशन ले लेना है. जो डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन है उसमें कैसे होता है? तो अंडर दिस मोड द कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस along with the required documents by applying through the following link. तो ये जो लिंक है admission.niftm.ac.in इस पे जाके आपको अप्लाई करना है. अभी देखेंगे हम लास्ट में कैसे करना है. इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना है. अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या रहने वाला है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? सो एप्लीकेंट शुड हैव अपीयर्ड इन द नीट, जेईई और सीयूईटी 2024. मींस या तो जेईई या नीट या सीयूईटी. इसके स्कोर के बेस पे जो यहाँ पे एडमिशन है वो ले जाएंगे 100 सीट्स के अंदर. कैंडिडेट मस्ट हैव टेकन एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी. इसमें से आपके पास 3 सब्जेक्ट होने चाहिए. मींस पीसीबी और पीसीएम दोनों ही यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनके लिए जो मिनिमम मार्क्स हैं वो है 60% एंड फॉर द एससी एसटी इट इज 55% एंड द मार्क्स आर टेकन इन एग्रीगेट. मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, इंग्लिश प्लस एक एडिशनल सब्जेक्ट. तो 5 सब्जेक्ट में आपको जो मार्क्स है वो देखे जाएंगे. वो 60% या उससे ऊपर होने चाहिए एंड फॉर द रिजर्व कैटेगरी वो 55% या उससे ऊपर होने चाहिए. अगर बात करें मेरिट बेसिस की तो सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर जेईई, नीट एंड सीयूईटी कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन देयर रैंक्स जेईई एंड नीट और परसेंटाइल स्कोर ऑफ द सीयूईटी. इसका मतलब जिन लोगों ने 2023 में अपना 12th का एग्जाम दिया था और उनके जो सब्जेक्ट में मार्क्स है वो कम रह गए थे और 2024 में उन्होंने दोबारा री एग्जाम दिया है तो वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. तो उन दोनों में 2023 और 24 जो भी बेस्ट मार्क्स होंगे उसको कंसिडर किया जाएगा फॉर एडमिशन. अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की. सो ये देख सकते हैं जोसा की सीट मैट्रिक्स. तो इसमें तो एडमिशन जो है ये जोसा की वेबसाइट के थ्रू ही होगा. जो डायरेक्ट एडमिशन है उसमें देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स. टोटल 100 सीट्स हैं और कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ये देख सकते हैं यहाँ पर कैसे रहने वाला है. कैटेगरी वाइज ब्रेकअप टोटल सीट्स जो है 200 हैं. 5% सीट्स मींस टोटल 10 सीट्स जो है वो सुपर न्यूमरी सीट्स हैं. मतलब जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनके लिए 10 सीटें रिजर्व हैं. इसके अलावा दूसरी बात, जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ओबीसी कैटेगरी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनका जो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 इसके बाद का इशू होना चाहिए. बात करेंगे ट्यूशन फीस वेवर की. सो NIFTM currently offers tuition fees waiver for students whose family income is less than 1 lakh. तो कंप्लीट ट्यूशन फीस वेवर मिल जाएगा जिसकी फैमिली की इनकम लेस देन 1 लाख है. आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा उस केस में. इसके अलावा फॉर स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग फॉर द इनकम विद इन द 1 to 5 lakhs 2/3 ऑफ द ट्यूशन फीस इज वेव्ड. मींस जिन फैमिली की इनकम 1 से 5 लाख के बीच में है तो उसमें जो 2/3 पार्ट है ट्यूशन फीस का वो वेव कर दिया जाएगा. However, it is implemented once the student take admission in the course. मींस पहले तो आपको फीस पे करनी ही पड़ेगी, बाद में जो पैसा है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा. तो ये था एडमिशन प्रोसीजर कैसे रहने वाला है. अब देखते हैं फीस के बारे में. तो ये दे रखा है फीस स्ट्रक्चर फॉर द ईयर 2024-25 फॉर द बीटेक प्रोग्राम. सो ये देख सकते हैं ओपन कैटेगरी के लिए ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस. तो जो जनरल फीस होने वाली है तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल सम ये सेमेस्टर वाइज फीस है 1,15,100 रुपए लगने वाली है. मीन्स टोटल 1 ईयर में आपको करीब 2,30,000 रुपए फीस लग जाएगी एंड इट इज फॉर द कॉलेज फीस ओनली. बाकी जो हॉस्टल और मेस चार्जेस हैं वो अलग से रहेंगे. अब इसको देखते हैं. इसके अलावा अगर बात करें हम एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, जनरल पीडब्ल्यूडी, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी और जो टोटल फैमिली इनकम है वो लेस देन 1 लाख, इन सब कैंडिडेट्स के लिए ट्यूशन फीस 0 है. कोई ट्यूशन फीस नहीं लगने वाली. बाकी जो दूसरे चार्जेस हैं वो दूसरे चार्जेस लगेंगे और वो सब चार्जेस मिला के हो जाते हैं 63,450 रुपीज. मतलब एक साल के करीब करीब मान लो आप 1.25 लाख जो है वो लग जाएंगे. बात करें फ्ैमिली इनकम 1 से 5 लाख के बीच में है तो 2/3 ट्यूशन फीस वेवर मिल जाएगा और ट्यूशन फीस जो लगने वाली है उस समय वो लगने वाली है 17,217 रुपीज और जो टोटल अमाउंट बैठेगा पर ईयर वो होगा 80,667 रुपीज पर सेमेस्टर और 1 ईयर के लिए हो जाएगा 1,60,000 के अराउंड. इसके अलावा ये तो ट्यूशन फीस हो गई, कॉलेज की फीस हो गई. इसके अलावा जो मेस चार्जेस है वो रहने वाले हैं 22,680 रुपए
पर सेमेस्टर, मीन्स टोटल एक साल में करीब 45,000 रुपये मान लो कि फीस लग जाने वाली है मेस के लिए। इसके अलावा जो हॉस्टल है, हॉस्टल रहेगा 6,000 रुपीज पर सेमेस्टर फॉर ट्विन शेयरिंग, और सिंगल रूम लेते हैं तो 9,000 रुपीज लगेंगे पर सेमेस्टर, मीन्स करीब 12,000 रुपये या 18,000 रुपये जो है ये लग जाएंगे हॉस्टल रेंट। तो ये पूरा रहने वाला है खर्चा फॉर द निफ्टम एडमिशन 2024 फॉर द बीटेक प्रोग्राम। इसके अलावा जिन बच्चों ने जोसा के थ्रू यहाँ पर अप्लाई किया था और उनका एडमिशन नहीं हुआ है, सो लोग एक सेपरेट फॉर्म भी भर सकते हैं इस इंस्टीट्यूट के लिए, जो यहाँ की सेल्फ काउंसलिंग होगी उसके थ्रू भी यहाँ पर जो एडमिशन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो नीट के कैंडिडेट्स हैं वो लोग भी अगर बीटेक करना चाहते हैं इस इंस्टीट्यूट से तो वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फॉर्म भरना कैसे है उसके बारे में डिटेल्स।